तो लोग कोचिंग ज्वाइन करते क्यों हैं? तो इस बात का ना मेरे पास बहुत डीप आंसर है, बहुत ऑथेंटिक आंसर है, तो ध्यान से सुनना। एंड द आंसर इज आई डोंट नो, एंड इवन दे डोंट नो हु जॉइन द कोचिंग्स। तो कुछ ऐसी कहानी होती है कि यार हमारे कॉलेज से उस भैया ने जो 31 रैंक किया था ना गेट 2023 मैकेनिकल में, जो मैंने किया था, तो उन्होंने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था? तो ये बात मुझसे मेरे लगभग हर एक जूनियर ने पूछा था जो गेट देना चाहता है, ठीक है। तो मेरा आंसर था, मतलब जो सच है, कि मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि कोचिंग ज्वाइन मत करो, कोचिंग एक बुरी चीज़ होती है? नहीं। लेकिन यार लॉजिकली सोचो कि कोचिंग तुम्हें क्या देगी और क्या नहीं दे पाई, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि तुम्हें कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज यू वांट टू क्रैक गेट एंड यू बिलीव दैट कोचिंग सेंटर एंड दोज फैकल्टीज कैन गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिससे तुम गेट क्रैक कर पाओगे, है ना। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बेसिक कौन सी चीज़ चाहिए। एक तो है यार सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड दूसरा है सोर्स ऑफ प्रैक्टिस, एंड तीसरा है राइट मेंटरशिप। ओके, नाउ सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए क्या कोचिंग सेंटर में जाना इज इट कंपल्सरी? सो आज के टाइम में जब तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है, इतने सारे NPTEL कोर्सेस हैं, इवन जो तुम्हारे फेवरेट फैकल्टीज हैं इन दोज कोचिंग सेंटर्स, उनके भी फ्री वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो उनको देखो ना। मतलब ऐसा क्यों कि जब तुम कोचिंग सेंटर में जाओगे क्या वो तुम्हें कुछ अलग दे देंगे? मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही रहेगा ना, वो तुम्हें कुछ अलग तो नहीं दे देंगे। तो सोर्स ऑफ नॉलेज तो यार चला गया। नाउ सोर्स ऑफ प्रैक्टिस, हाँ, इस बात पे मैं कहूँगा कि तुम्हें कोई एक टेस्ट सीरीज लेना चाहिए अदर देन PYQs, बट ओनली इफ यू हैव डन ऑल द PYQ क्वेश्चंस, तो फिर तुम्हें एक टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। क्यों? अगर तुम कोई प्रैक्टिस बुक या फिर क्वेश्चन बैंक बुक खरीदोगे, तो मैंने 2-3 बुक्स देखा है कि उनका जो क्वेश्चन का लेवल है और उनका जो क्वेश्चंस के टाइप और पैटर्न है वो गेट से मैच नहीं करती। शायद 100 में से कोई एक बुक होगी जिसकी मैच करेगी। इसीलिए कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, कि तुम्हें लेना चाहिए। नाउ द थर्ड थिंग, दैट इज द मेंटरशिप। नाउ मेंटरशिप मतलब क्या? तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर अब अगर तुम चाहते हो कि एक एक मोमेंट में कोई तुम्हें बोल दे कि बेटा तुम इस समय पढ़ने बैठो, इस समय खाना खाओ, इस समय सोने जाओ, इस समय नहाने जाओ, इस समय तुम बाहर घूमने जाओ अपने गर्लफ्रेंड के साथ और उसे गिफ्ट दो, अगर तुम इतना चाहते हो कि इतना डिटेल में कोई तुम्हें बता दे, फिर तो यार अगर तुमने गेट क्रैक कर भी लिया उसके बाद तुम्हें बहुत तकलीफें होंगी। तो मेंटरशिप मतलब अगर तुम ये ढूंढ रहे हो कि हर एक मोमेंट में तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, वो तुम्हें कोई बता दे, प्लीज़ वो मत ढूंढो, ठीक है। हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि कोई तुम्हें बता दे कि सिलेबस क्या है, कोई तुम्हें बता दे कि पहले 4 महीने क्या पढ़ना चाहिए, मतलब पूरे साल में क्या पढ़ना चाहिए, तो फिर वो ठीक है। और वो भी यार तुम्हें यूट्यूब में अच्छे तरीके से मिल जाएगा। गेट का सिलेबस तो यार गेट के वेबसाइट में ही है, ठीक है। और किस जोन में, किस टाइम जोन में, सोचो कि तुम्हारे पास 1 साल है, तो 1 साल में पहले 4 महीने क्या करें, उसके बाद के 4 महीने क्या करें, उसके बाद के 4 महीने क्या करें, उसके लिए भी काफ़ी अच्छे वीडियोस है। और मैंने खुद क्रैक किया था गेट 2023 कॉलेज के साथ। AIR 31 लाया हूँ ME में एंड 94 लाया हूँ XE में। आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट आई एम टेलिंग दैट आई हैव दैट एक्सपीरियंस, आई हैव गाइडेड माई सेल्फ,
okay? And obviously I took the help of some good, my seniors, my teachers, okay? But other than that, I did not take those so-called telephonic one-to-one mentorship, okay? So that is possible to guide yourself, okay? तो इसके लिए मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि अपना रूटीन कैसे बनाएं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसे अच्छे से देखना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रूटीन कैसे बनाना है, ठीक है? तो ये तो हो गया। तो फिर जो तीनों ही चीज़ें हैं उनमें से बस एक के लिए तुम्हें कोई कोचिंग सेंटर पे 100% जो डिपेंडेंट होना है, वो एक ही चीज़ है, दैट इज़ द टेस्ट सीरीज, ओके? अदर देन दैट यू कैन गेट द फर्स्ट एंड द थर्ड थिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फ्री सोर्सेस, ठीक है? अच्छा, तो अब तो तुम सोचोगे कि ठीक है, भैया ने बोल दिया कि सब चीज़ें हम लोगों को मिल जाएंगी तो फिर कोचिंग ज्वाइन नहीं करना। नहीं, मैंने अभी ये भी नहीं कहा, ठीक है? मेरा जो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक यू थिंक दैट व्हाई शुड आई ज्वाइन दैट कोचिंग। अगर तुम्हें ये क्लियर है तो फिर कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई उसमें कोई बुराई नहीं। तो फिर देखो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेन डिफरेंस होगा जिस बंदे ने कोचिंग ली है और जिस बंदे ने कोचिंग नहीं ली है। तो जिस बंदे ने कोचिंग ली है उसको वो लोग स्पून क्या होता है, वो लोग स्पून फीडिंग कराएंगे, ठीक है? तो वो लोग स्पून फीडिंग कराएंगे, मतलब चम्मच से सब कुछ खिला देंगे कि बेटा तुम हमारे पास आओ, हम लोग एक एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा देंगे और तुम्हें बाहर कुछ भी नहीं ढूंढना है, ठीक है? वो तुम्हें सब कुछ बोल देंगे। और जिसने कोचिंग नहीं लिया है और उसके पास जो फ्री सोर्सेस है वो अनगिनत है, राइट? अब उसको ढूंढना है कि उसके लिए कौन सा अच्छा है, ठीक है? तो अब तुम सोचोगे कि तब तो यार कोचिंग ज्वाइन कर लो। अरे यार, बात को समझो, मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि इस जोन से बाहर निकलो कि मुझे कोई भी चीज़ कोई बोल देगा और मैं उसको मान लूँगा। मैं भी बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मान लो, अपने आप से सोचना सीखो। एक कॉपी पेन लो, सोचो कि अगर मैं कोचिंग लूँ, अगर मैं कोचिंग ना लूँ, इसके लिए बस आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा तो तुम दे सकते हो, इतने भी बिजी तुम नहीं हो, दैट आई नो। तो जिसने कोचिंग लिया है, ठीक है, अब सोचो कि हाँ, अब मैंने देखा है कि बहुत सारे कोचिंग ने जो सब्सक्रिप्शन है उनका जो प्राइस है बहुत कम कर दिया है, 10,000 तक हो गया। लेकिन 10,000 भी यार शायद मेरे लिए कम है, शायद तुम्हारे लिए कम है, लेकिन शायद बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए 10,000 तो क्या 100 रुपये भी कम नहीं है ना? तो उनके लिए कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कोचिंग के हर एक फैकल्टीज को तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर वो तो फंस गया ना। सोचो कि जैसे कि मैकेनिकल में 10 से 12 सब्जेक्ट है, तो अगर उसे सिर्फ 3 या 4 सब्जेक्ट को ही अच्छा लगा, मतलब 3 या 4 सेट जो फैकल्टीज़ है उनको ही बस ये इस बंदे को अच्छा लगा, तो फिर नाउ ही इज़ डूम्ड बिकॉज हिज द रिमेनिंग 8 सब्जेक्ट्स ही कैन नॉट प्रिपेयर विद दैट मच ज़ील, राइट? अब उसने तो 10,000 दे भी दिया है, अब वो सोचेगा कि यार अब तो मैं वापस मुकर भी नहीं सकता, अब तो जो करना है इससे ही करना है। और दूसरी ओर जिस बंदे ने कोचिंग नहीं लिया है उसके पास फुल फ्रीडम है कि हाँ, मैं एक ही सब्जेक्ट्स के 5-5 टीचर्स को देखूंगा और उनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन से अच्छे लगते हैं, कौन से टीचर। अब बस 5-5 टीचर्स के एक वीडियो देख लो, 5 वीडियो, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन अच्छे लगते हैं, तो उनसे पढ़ो। सो यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम, ओके? एंड आई एम हियर, आई विल मेक सेपरेट सीरीज, सेपरेट वीडियोज दैट फॉर ईच सब्जेक्ट
which lectures are best according to me, and I will give more than one options for you so that you can choose out of them. Okay? तो ये था मेन डिफरेंस यार, कि वो लोग तुम्हें स्पून फीडिंग कराएंगे कि लो बेटा खा लो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ हम लोग तुम्हें दे देंगे। और दूसरी ओर जो बंदा कोचिंग नहीं ले रहा है उसके पास अवेलेबल तो सब कुछ है, लेकिन कहाँ से क्या लेना है, क्या बटोरना है, वो उसे खुद को ढूंढना है। तो कोचिंग के स्पून फीडिंग में यार बॉडी बने ना बने, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको इंडाइजेशन हो चुका है, मतलब कोचिंग वाले उनको जो खिलाते हैं। क्यों? अच्छा, किसी ने ये सोचा है कि हाँ टॉप 10 में तो 8 रैंक आ गए फ्रॉम दिस कोचिंग सेंटर ए और बी और सी, लेकिन इस साल में उस कोचिंग सेंटर में जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए थे उनमें से कितने स्टूडेंट्स का क्लियर हो पाया है गेट? कोई ये क्यों नहीं पूछता? तो ये सब बातें पूछो उनसे। अगर जब वो तुम्हें कॉल करते हैं ना कि हमारा ये प्लान ले लो, तो उनको बोलो कि हाँ मैं ज्वाइन कर लूँगा, आपका प्लान बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन आप मुझे पहले ये वाला डेटा दो। क्योंकि यार जिसने 4 रैंक लाया है, AIR 4 लाया है जिसने, या तो वो बहुत सालों से तैयारी कर रहा है, और या फिर उसका बैकग्राउंड ही ऐसा है, उसका मेंटालिटी ही ऐसा है कि उसको पढ़ाई करना पसंद है। लेकिन सारे बंदे तो ऐसे नहीं होते ना, उनको बस एक जॉब चाहिए होता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जॉब तो ज़रूरी है, गेट क्रैक कर ले तुम क्या उखाड़ लोगे अगर जॉब नहीं मिला तो उनको तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि हमको बहुत कुछ पढ़ाई करना है और हमको अगर जॉब ना मिले तो फिर तो तुम्हारे 10,000 वैसे भी गए ना। तो ये सब बातें अच्छे से सोच लो। अब अगर तुम्हारे पास 10,000 इज लाइक 10 रुपीज़, तो आई विल से दैट वो कोचिंग तुम ले लो, उससे तुम्हें अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेंगे, दैट इज ओके। लेकिन मैंने जो भी बातें अभी तक कही है कि अच्छे से सोचो, और जो भी मैंने पॉइंट्स अभी तक कही है कि जिसने कोचिंग लिया है और जिसने कोचिंग नहीं लिया है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है, उनको अच्छे से सोचो और सोच के ही कोचिंग लो। ये वीडियो मेनली उस बंदे के लिए है जिसके लिए 10,000 रुपये कम नहीं है। यार मेरे लिए एक्चुअली 10,000 रुपये कम नहीं है। हालांकि मेरे बाई गॉड्स ग्रेस माई फादर एंड मदर कैन अफोर्ड दैट मच मनी फॉर मी, बट स्टिल मुझे बहुत गिल्ट फील होता था, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं ये कर सकता हूँ कोचिंग के बिना भी। और हाँ, मुझे भी इस दौरान बहुत डर लगता था कि मैंने कोचिंग नहीं लिया तो फिर क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरे ही एक सीनियर ने गेट AIR 11 लाया था और उन्होंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो और टू हेल्प यू गाइज फॉर द फर्स्ट पॉइंट of cracking the examination, that is the source of knowledge, I will make separate videos for each subjects कि कौन, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन से लेक्चर्स देखने हैं जिससे कि तुम्हारा गेट का जो नॉलेज है वो तुम्हें अच्छी तरह से मिल जाएगा, कौन कौन से ऐसे बुक्स है जो तुम पढ़ सकते हो। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग से। और अगर तुम मेंटरिंग की बात करो उसके लिए भी मैं हूँ, बस तुम कमेंट में कहो कि तुम्हें कौन सा ऐसा टॉपिक में वीडियो चाहिए जिसमें तुम्हें दिक्कत हो रहा है, जैसे कि एक टोटल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे बनाए खुद के लिए जो बस तुम्हें फिट करता हो। ऐसा नहीं कि एक कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सबको फिट करेगा, तो जो तुम्हें फिट करता हो ऐसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे बनाए उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के आखिर में भी तुम्हें मिल जाएगा एंड स्क्रीन। तो आज के लिए बस इतना ही कहना था और इसका जिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग मत लो या फिर कोचिंग लो, बस अच्छे से सोचो कि मैं कोचिंग क्यों ले रहा हूँ
ठीक है। अगर ये तुम्हें क्लियर है तो फिर ले लो कोचिंग, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग गेट, आई हैव ऑल्सो क्रैक्ड GRE विथ द स्कोर 319 out of 340. I have also cracked TOEFL with score 101. Okay, and I have also cracked interviews like IISc, AE and AME department, the research interview. So अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग गेट या फिर लाइक दिस थिंग्स, कमेंट में लिखो, मैं उस बारे में अच्छे से एक वीडियो बना दूँ। ओके, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Until that, bye bye, take care and thank you.